तो तुम भी यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हो? जॉब तो मेरी ही होके रहेगी। मैं कम इन सर? आइए बैठिए। ओके सर, थैंक यू। तुम मेरी दवा लेके आना तो। आप लोग बैठिए, तब तक तुम मेरे लिए कॉफी लेके आओ। सनग्लासेस क्यों लगा रखे? वो सर वरना पता चल जाएगा ना कि मैंने ट्रिपल रोल करा है। चिंता मत करो, मैंने मूछें लगा ली, ऑडियंस को कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन ये तो पेपर की मूछें है। अपनी वीडियो का बजट उतना ही रहता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आप है मिस्टर डिकोस्टा, जो कि यहाँ पर साइंस टीचर बनने के लिए इंटरव्यू देने आए हैं। मैंने और ये भी सुना है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंटरव्यू भी डिसाइड करेगा कि तुम्हें ये जॉब मिलेगी या नहीं। तो फिर ये इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो ये मुझे बोलने दो। सो लेट्स स्टार्ट बिकम स्मार्ट। चलिए शुरू करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो सर मेरा नाम है मिस्टर डिकोस्टा। मैं यहाँ पर साइंस इंटरव्यू देने आया हूँ और मेरा फेवरेट कलर है पिंक। नहीं, अपने नाम के अलावा तुमने कुछ भी काम का बताया है? वो भी मुझे पहले से ही पता था। क्या सोच के तुमने मुझे ये बताया कि तुम यहाँ साइंस का इंटरव्यू दे रहे हो? क्या मुझे नहीं दिख रहा तुम यहाँ पे साइंस का इंटरव्यू दे रहे हो, वो भी एक पिंक टी शर्ट में? तुम्हें नहीं दिख रहा क्या? क्या उसकी पिंक टी शर्ट? अरे नहीं, मेरा मतलब वो साइंस इंटरव्यू दे रहा है कि नहीं, ये नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? हाँ दिख रहा है। नहीं, और तुमने क्या सोच के मुझे अपना फेवरेट कलर बताया है? क्या नहीं, मैंने तुमने एक पिंक फूल देना है? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अरे मैं मजाक कर रहा था, मैं नहीं फूल दूंगा उसे। चलिए ठीक है, ये बताइए कि आपको साइंस टीचर ही क्यों बनना है? सर क्योंकि मुझे साइंस बहुत अच्छे से आती है। आपको हिंदी आती है? हाँ बिल्कुल। तो आप हिंदी के अध्यापक क्यों नहीं बन गए? मुझे कुछ अच्छा आंसर दीजिए। क्योंकि सर मैं साइंस को बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। ये हुई ना बात। और वो आप कैसे करेंगे? मैं उनको हर टॉपिक का प्रैक्टिकल कराऊंगा। हर टॉपिक का प्रैक्टिकल करा के? जी हाँ, हर टॉपिक का प्रैक्टिकल। अगर ऐसा हुआ तो आपको ग्रेविटी पढ़ाने दिया तो आप तो प्रैक्टिकल के नाम पे छत से बच्चे फेंक देंगे। देखिए मिस्टर पिंटोस्टा, सर डिकोस्टा, हाँ जो भी कोस्टा हो तुम, सोच समझ के जवाब दीजिए। आपसे ऐसा जवाब उम्मीद कर रहा था कि जैसे समझो कोई बच्चा केमिस्ट्री लैब में जाता है तो वो सबसे पहले यही सोचता है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का काम क्या है। जैसे कि समझिए ये केमिस्ट्री का इंस्ट्रूमेंट है, तो आप मुझे बताइए कि एक बच्चा इसको देख के सबसे पहले क्या सोचेगा? कि ये आपके हाथ में कैसे आया? इसका मतलब वो ये सोचेगा कि इसका काम क्या है। ओए माँ, क्या गिरा? आपकी कॉफी। एक और लेके आओ, और कलवारों करता इनसे। एक कॉफी और लेके आओ। चलिए कुछ साइंस के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आपने डोरेमोन देखा है? हाँ देखा है। तो ठीक है, मैं आपको एक चॉइस देता हूँ। आप किस चीज का आविष्कार चाहेंगे? टाइम मशीन का या स्मॉल लाइट का? लेकिन फिर इसे हर आदमी यूज कर पाएगा। सर मैं टाइम मशीन का आविष्कार चाहूंगा, क्योंकि वैसे भी साइंटिस्ट बहुत सारे टाइम मशीन और टाइम ट्रेवल के ऊपर इन्वेंशन करना ही चाह रहे हैं, और इससे हम लोग पास्ट की गलतियां भी सुधार सकते हैं और फ्यूचर में आने वाली चीजें पता भी कर सकते हैं। तो मैं तो टाइम मशीन का ही आविष्कार चाहूंगा। गलत जवाब। आप मुझे जीनियस लग रहे हैं और स्मार्ट भी लग रहे हैं और मेरे जैसे भी लग रहे हैं। तो आप बताइए। सर मैं स्मॉल लाइट का आविष्कार चाहूंगा, कि सर टाइम मशीन के जितने फायदे हैं उससे ज्यादा उसके नुकसान है। कि कोई भी जाके अगर पास्ट को चेंज करेगा तो उसका क्या फ्यूचर पे इम्पैक्ट पड़ेगा हम लोग को नहीं पता, और अगर लोगों को फ्यूचर पता होगा तो वो उस चीज का गलत फायदा उठा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्मॉल लाइट के फायदे भले ही उतने ज्यादा ना हो, लेकिन उसके नुकसान नहीं है। क्योंकि स्मॉल लाइट के कुछ बहुत ही मेजर फायदे हैं, जैसे कि हम कोई भी ट्रांसपोर्ट में जो इतना ज़्यादा मुश्किल होती है ट्रांसपोर्ट करने में, हम उस चीज़ों को छोटा कर सकते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट में आसानी से भेज सकते हैं। और जो मेन एक फ़ायदा है कि हम लोग स्टूडेंट्स को 3D मॉडल्स के थ्रू प्लेन और बड़े बड़े व्हीकल्स को छोटा करके उनको 3D मॉडल्स के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वाह क्या बात है। क्या बात है? कौन सी बात? वही बात, यही बात, यही बात। तुम दोनों बात मत करो। देखिए मिस्टर पिंटोस्टा, सर डिकोस्टा। तो देखो मिस्टर क्या हुआ? सर वो आपकी मूछें गिर गई है। एक मिनट, शुक्रिया। तो मैं क्या कह रहा था, देखिए मैं आपको कैसे जवाब दे सकता हूँ। ना ही आपने अपना इंट्रोडक्शन सही दिया, ना ही आपने ये बताया कि आप साइंस टीचर क्यों बनना चाहते हैं, और ना ही आप मेरे इस सवाल का जवाब दे पाए। तो मैं आपको कैसे इंटरव्यू दे सकता हूँ? सर वो मैं एक मिनट, मेरी मूछें गिर रही है।
सर आप मुझे आखिरी मौका दीजिए, एक आखिरी सवाल पूछिए, मैं ज़रूर आपको इसका सही जवाब और सोच समझ के जवाब दूंगा। ठीक है, तो आपके कहने पे मैं आपको एक आखिरी मौका देता हूँ, यानी कि एक आखिरी सवाल। अगर आपने इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो आपकी ये जॉब हो जाएगी। तो बताइए, क्या मछली पानी पीती है? ये क्या है, कॉफी है या काला पानी है? क्या कर रहे हो तुम? ये कैसा अजीब सा सवाल है। मछली तो पानी में रहती है तो पानी तो पीती होगी। मछली तो पानी में रहती है, हाँ तो पानी पीती होगी, लेकिन नहीं ऐसा होता तो गुब्बारा बन के फट नहीं जाती। तो मछली पानी नहीं पीती होगी मेरे ख्याल से। हाँ। जवाब देंगे आप या फिर हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करें? मछली पानी हाँ नहीं पीती है। हाँ हाँ सर, मछली पानी नहीं पीती है। गलत जवाब। अब आप बताइए। सर मछली पानी नहीं पीती। मैंने भी तो यही बोला था, बुड्ढा भेदभाव करता है, हैं? इसके पीछे रीज़न है कि असल में मछली पानी पीती नहीं है, लेकिन वो पानी को अपने रेस्पिरेशन में यूज़ करती है। जैसे कि हम लोग हवा से सांस लेते हैं, वो असल में पानी को अंदर लेती है और उसके थ्रू सांस लेती है और उससे ऑक्सीजन को अलग करके बचे हुए पानी को बाहर फेंक देती है अपने गिल्स के थ्रू। तो एग्जैक्टली पानी नहीं पीती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है अपने रेस्पिरेशन के लिए। आहा, तुम्हारी कुछ बात है। तो देखिए मिस्टर पिंटोस्टा डिकोस्टा, जो भी कोस्टा हो तुम, मैं आपको ये जॉब नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप कहीं और साइंस टीचर बनने का इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप इनसे सलाह ले सकते हैं। मीट माय बेस्ट टीचर। छन से जो टूटे कोई सपना जग। अरे कोई बात नहीं, चलो ये लो पानी पी लो। एक स्टील के गिलास में मेरी लूज मोशन की दवा रखी थी, कहाँ है?